साथियों, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने लखनऊ में बड़ी बैठक बुलाई थी। उस बड़ी बैठक में उन्होंने आखिर क्या कुछ बड़े कदम उठाए हैं और उस बैठक में आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही सभी जिला के जिला अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी मौजूद थे। जो उनको बहन जी ने कार्यभार दिया था उस पर उनसे ज़्यादा चर्चा हुई और उपचुनाव को लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई। आखिर क्या कुछ बातें हुई और हालांकि गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन इसको लेकर बीजेपी को भी घेरा है और आखिर बहन जी ने क्या कुछ कहा है। जो प्रेस विज्ञापित जारी हुआ है, करीब 10 मिनट के करीब का उनका प्रेस विज्ञापित है। उस प्रेस विज्ञापित को आपको डिटेल में समझाएंगे कि बहन जी ने क्या कुछ आकर निर्णय लिया है और क्या कुछ उनके बयान है और क्या कुछ बड़ा फैसला वहां से जारी हुआ है। और उपचुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा के उपचुनाव की सीटों पर क्या कुछ तैयारी है बहन जी की, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं कीज मीडिया। साथियों, चलिए आपको प्रेस विज्ञापित पढ़ के और समझाते हैं पूरा डिटेल। द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 11 अगस्त 2024। एक बीएसपी प्रमुख सुश्री मायावती जी द्वारा आज लखनऊ पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित यूपी स्टेट पार्टी यूनिट के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों व जिला अध्यक्षों आदि की महत्वपूर्ण बैठक में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए पिछली बैठक में दिए गए जरूरी दिशा निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट लेने के साथ ही यहां प्रदेश में 10 विधानसभा की सीटों पर होने वाले उपचुनावों में पार्टी के बेहतर रिजल्ट के संबंध में भी जमीनी तैयारियों की गहन समीक्षा की गई। 2. यूपी व पूरे देश में बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व पिछड़ेपन आदि को रोक पाने में सरकार की विफलता के कारण लोगों में आक्रोश, जिससे ध्यान भटकाने का प्रयास लगातार जारी। 3. यूपी में भी बाढ़ के कारण काफी लोगों का जीवन अस्त व्यस्त। कानून व्यवस्था के मामले में भी सरकार की सख्ती कागजों पर ज्यादा तथा ये भाजपा के लोगों पर भी बेअसर। 4. साथ ही सरकारी जमीन लीज पर देने के मामले में सरकार द्वारा द्वेष व पक्षपात का रवैया अपनाना यह है क्या उचित। 5. SC/ST वर्गों के लोगों को जब आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की सुविधा दी गई है तो तब फिर इसमें क्रीमी लेयर का सवाल ही कहां से पैदा होता है। साथ ही इन वर्गों के लोगों का उपवर्गीकरण करने की सोच अनुचित, जबकि बीएसपी का मूवमेंट जाति के आधार पर देश के पिछड़े व पछाड़े गए दलितों व अन्य बहुजनों को जोड़ने का मानवतावादी मिशन। सुश्री मायावती जी लखनऊ 11 अगस्त 2024 रविवार। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी ने आज लखनऊ पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित बीएसपी यूपी स्टेट यूनिट के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों एवं अन्य जिम्मेदार लोगों की महत्वपूर्ण बैठक में जहां पिछली 23 जून को हुई पार्टी बैठक में पार्टी के जनाधार को बहुजनों में बढ़ाने के लिए दिए गए जरूरी दिशा निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट ली, वहीं प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में पार्टी के बेहतर रिजल्ट के संबंध में भी जमीनी तैयारियों आदि की गहन समीक्षा की। लोकसभा आम चुनाव के फलस्वरूप यूपी में रिक्त हुए 10 विधानसभा की सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बारे में अभी चुनाव की तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, किंतु इसको लेकर सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। खासकर रूलिंग पार्टी बीजेपी व इनकी सरकार द्वारा इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेने के कारण इन उपचुनावों में लोगों की रुचि काफी बढ़ी है। बीएसपी ने भी इन उपचुनावों में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने व पूरी दमदारी के साथ लड़ने का फैसला लिया है। सुश्री मायावती जी ने पार्टी संगठन की तैयारियों के संबंध में पार्टी की जोनवार समीक्षा रिपोर्ट लेने के बाद पार्टी के लोगों से आग्रह किया कि बीएसपी चूंकि गरीबों, शोषितों, पीड़ितों की पार्टी है तथा दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्नासेठों के सहारे और इशारे पर चलने वाली पार्टी नहीं है, इसीलिए इसके अनुयायी इसे पूरे तन, मन, धन से अपने सहयोग में कमी न आए तो ये पार्टी व मूवमेंट के लिए बेहतर होगा। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र व यूपी की भाजपा सरकार द्वारा खासकर बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व पिछड़ेपन आदि को रोक पाने में विफलता ही नहीं बल्कि इस ओर समुचित ध्यान न देने के कारण आम जनता में जबरदस्त नाराजगी है। इसलिए इन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इनके द्वारा विध्वंसक बुलडोजर राजनीति सहित हर प्रकार का नया जाति व धार्मिक उन्माद विवाद पैदा करने का षड्यंत्र लगातार जारी है, जिस क्रम में खासकर धर्म परिवर्तन पर नया कानून व जाति के आधार पर सदियों से तोड़े एवं पछाड़े गए SC/ST समाज के लोगों का उपवर्गीकरण व क्रीमी लेयर करने का ये नया षड्यंत्र करके उन्हें बांटने का प्रयास, जातीय जनगणना से इनकार, मस्जिद मदरसा संचालन व वक्फ संरक्षण आदि में जबरदस्ती की सरकारी दखलंदाजी आदि की जा रही है, जबकि गरीब व मेहनतकश जनता आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ जीने के लिए इज्जत की रोटी रोजगार की मुखी, जिस पर सरकार का समुचित ध्यान नहीं देना क्या उचित। इसीलिए अब जबकि सरकार की नीयत व नीति पर जनता को आंख बंद करके विश्वास नहीं रहा है,
बीएसपी को अपनी गरीब व सर्वजन हितकारी, बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय की नीति एवं सिद्धांत पर जनता का भरोसा फिर से जीतने का प्रयास लगातार जारी रखना है, जिसका चुनावी लाभ भी जरूरी एवं स्वाभाविक। जहां तक प्रदेश में बाढ़ के कारण काफी लोगों का जीवन अस्त व्यस्त होने का मामला है, इसको लेकर मदद देने के बारे में भी राज्य सरकार की अखबारी बयानबाजी ज्यादा है तथा जमीनी राहत कम। इसी प्रकार कानून व्यवस्था के मामले में सरकार की सख्ती कागजों पर ज्यादा लगती है तथा इसका रूलिंग पार्टी भाजपा के लोगों पर ही तो सबसे कम ही प्रभाव देखने को मिलता है, अर्थात भाजपा वालों पर यह बेअसर ही है। इतना ही नहीं बल्कि एक तरफ तो यूपी सरकार द्वारा नजूल की जमीन के संबंध में जल्दबाजी में फैसला लेकर पूरे राज्य में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी जमीन लीज पर देने के मामले में भी द्वेष व पक्षपात का रवैया सामने आने लगा है, जिससे खुद भाजपा के भीतर भी स्वाभाविक तौर पर बेचैनी व इसकी मुखालफत देखने को मिली है। इसके अलावा परम पूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के सतत संघर्ष व कठिन प्रयासों के फलस्वरूप यहाँ सदियों से जाति के आधार पर तोड़े, सताए एवं पछाड़े गए SC/ST वर्ग के लोगों को आरक्षण का मामला है, तो इसको निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने और अंततः समाप्त करने की गहरी साजिश लगातार की जा रही है। कभी कांग्रेस, भाजपा व सपा द्वारा सीधे तौर पर तो कभी कोर्ट का सहारा लेकर की जा रही है, जबकि इस मामले में अम्बेडकरवादी BSP ही दलितों व बहुजनों की असली हितैषी पार्टी है। सुश्री मायावती जी ने कहा कि SC/ST वर्गों के लोगों को जब सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है, तो तब फिर इसमें क्रीमी लेयर का सवाल ही कहां से पैदा होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ ने सन 1992 के इंदिरा साहनी केस में स्पष्टतः कहा कि क्रीमी लेयर का मामला केवल OBC से संबंधित है, किसी भी प्रकार से SC/ST वर्ग से नहीं, जिसको ध्यान में रखकर भी केंद्र सरकार को अब अविलंब उचित निर्णय ले लेना चाहिए। साथ ही इन वर्गों के लोगों का उपवर्गीकरण करने की सोच अनुचित है, जबकि BSP का मूवमेंट केवल SC व ST समाज की जातियों को जोड़ना ही नहीं बल्कि OBC वर्ग के लोगों को भी साथ में जोड़कर राजनीतिक शक्ति बनकर सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करना है, ताकि गरीब व बहुजन अपनी तरक्की व विकास के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें, जैसा कि अब तक यहाँ यही देखने को मिल रहा है। इस खास मुद्दे को लेकर BSP के लोगों को विशेषकर बहुत ही सतर्क व सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि आरक्षण के विरुद्ध षड्यंत्र लगातार गहराता जा रहा है, जिसे हमेशा के लिए खत्म करने की काफी गहरी साजिश चल रही है। इसी सिलसिले में जब कांग्रेस की कल प्रतिक्रिया आई तो आज सुबह मुझे ट्वीट के जरिए अपनी बात कहनी पड़ी, जिसमें ये कहा गया कि 1. कल BSP की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिए बयान की जानकारी मिली, जिससे SC/ST के समक्ष कांग्रेस पार्टी के बयान में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर को नहीं बल्कि पम, नेहरू व गांधी जी को आरक्षण का श्रेय दिया गया है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। 11. जबकि वास्तव में आरक्षण का पूरा श्रेय बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर को ही जाता है, जिनको किस तरह से कांग्रेस के लोगों ने संविधान सभा में जाने से रोकने का षड्यंत्र रचा तथा उनको चुनाव में भी हराने का काम किया, कानून मंत्री पद से भी इस्तीफा देने को विवश किया। 3. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा कि देश में SC/ST वर्गों के उपवर्गीकरण के संबंध में पार्टी के स्टैंड का खुलासा करने के पहले इनकी पार्टी NGOs व वकीलों आदि से विचार विमर्श करेगी, जिससे स्पष्ट है कि कांग्रेस उपवर्गीकरण, सब क्लासिफिकेशन के पक्ष में है। इफ कांग्रेस द्वारा क्रीमी लेयर के बारे में भी गोलमोल बातें की गई है। कांग्रेस के 99 सांसद होने के बाद भी 17 साल होने तक संसद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए कोई भी आवाज नहीं उठाई गई, जबकि इस पार्टी ने संविधान को आरक्षण को बचाने के नाम पर ये सीटें जीती है। इन सबसे स्पष्ट है कि कांग्रेस के इंडिया अलायंस व BJP का NDA गठबंधन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 ST वर्गों के आरक्षण के संबंध में आए निर्णय से पूरी तरह से असहमत नहीं है, अर्थात विरोध में नहीं है, जिनसे इन वर्गों को सावधान रहने की जरूरत है। जारीकर्ता BSP, UP स्टेट यूनिट, 12 माल एवेन्यू, लखनऊ 2,26,001।